Hello students, today our topic is distance and displacement. It is second lecture in kinematics. In last lecture we studied point mass, rest, motion, motion in one dimensions, motion in two dimensions, motion in three dimensions. Now we have distance and displacement. अब जो हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर हम डिस्कस करेंगे हम डेफिनेशंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इसके लास्ट पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. हम वीडियो जो है वो पूरी आप देखें, क्योंकि इसमें लास्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड होंगे और अच्छे तरीके से आपने इस लेक्चर्स को समझना है अच्छे तरीके से. फिर आप आगे भी दूसरे टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे. आप तो हमारा जो पहला जो हमारे पास है दैट इज योर डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इट इज अ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. जो भी पाथ हमारे पास एक बॉडी कवर करती है उसको कहा जाता है डिस्टेंस. जस्ट लाइक वी विल गिव यू सम एग्जांपल्स. हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं यहां पर. अगर ये हमारे पास एक बॉडी, हमारे पास ये एक पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, और ये हमारे पास है फाइनल पोजीशन बी. आप देखिए यहां पर अगर मैंने ए से बी जाना होगा तो हमारे पास बहुत सारे पाथ हैं. ऐसे भी जा सकता हूं मैं, ऐसे भी जा सकता हूं मैं, बी पॉइंट पर आ सकता हूं मैं. तो यहां पर देखिए हमारे पास वी हैव थ्री पाथ्स, 1, 2 एंड 3. तो 3 पाथ हैं हमारे पास और इन 3 पाथ्स पर हम जब ए से बी जाना होगा इन 3 पाथ्स को हम फॉलो करेंगे और ए से बी जा सकते हैं. डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, कोई सा भी पाथ ले लेंगे हम, चाहे वो हमारे पास स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, उसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं. जितना भी हमारे पास, जितना ये पाथ कवर करेगा, जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, जितना ये पाथ कवर करेगा, जब हमारे पास एक बॉडी ए से बी जाएगी, वो चाहे ये वाला पाथ हो, चाहे वो ऊपर वाला पाथ हो, चाहे वो बीच वाला पाथ हो, तो जितना वो डिस्टेंस कवर, जितना वो पाथ कवर करेगी, उसी को कहा जाता है डिस्टेंस कहा जाता है उसको. अब डिस्टेंस आगे हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है यहां पर मैंने डिस्टेंस की बात कर रहा हूं. डिस्टेंस को आपने अच्छे तरीके से समझना है. यहां पर हमारे पास जो ये ए जो होता है हमारे पास, ये जो ए लिया है मैंने, इस ए को हम क्या कहते हैं? ये ए जो आपके पास होता है ओरिजिन, इसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है. जो लास्ट लेक्चर में आपको ये मैंने कहा था, इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस पॉइंट. इट इज अ पॉइंट with respect to which we find out the position, we find out the velocity and acceleration of the body. इसी पॉइंट से हम एक पार्टिकल्स की पोजीशंस को मेजर कर सकते हैं. जैसे हमारे पास पार्टिकल, हमारे पास या एक बॉडी बी पर पहुंचेगी, तो यहां से हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होगा, यहां से हम उस पार्टिकल्स की पोजीशंस को हम मेजर कर सकते हैं. अगर बी पॉइंट पर है, यहां से लेकर ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर है. मैं कहूंगा कि हमारे पास जो है हमारे पास बॉडी जो है, बॉडी कवर डिस्टेंस दैट इज 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम द ओरिजिन से. कितना दूर हमारे पास, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? उसने 4 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया. तो ओरिजिन जो हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है. किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशंस को मेजर करने के लिए या डिस्टेंस मेजर करने के लिए या डिस्टेंस कोई भी आप जो भी आपने चीज आपने फाइंड आउट करनी, जो फिजिकल क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी होगी, तो हमारे पास जो है ओरिजिन इंपॉर्टेंट है. तो ओरिजिन के बगैर, रेफरेंस पॉइंट के बगैर आप
एक पार्टिकल्स की पोजीशंस को मेजर नहीं कर सकते हो आप। तो वही हमारे पास, ये हमारे पास ओरिजिन है। तो बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, चाहे वो कर्व्ड हो चाहे वो स्ट्रेट होगी, तो जितना वो पाथ कवर करेगी वही हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस को हम सिंपल में ऐसे डिफाइन करते हैं। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शंस नहीं इसकी। यहां पर मैं डायरेक्शंस रिप्रेजेंट नहीं करूंगा मैं। अगर हमारे पास बॉडी ए से बी जाएगी तो वो डिस्टेंस, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास, अगर ए से बी जा रही है, मैं कह रहा हूं मैं ए से बी तक जब हमने बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 4 मीटर ये डिस्टेंस है। यहां पर डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं करूंगा कि हमारे पास बॉडी जो है उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। यहां पर हम वो डायरेक्शंस नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहा जाता है? हम इसको कहते हैं डिस्टेंस को इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अनदर जो हमारे पास डिस्टेंस जो हमारे पास है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पास क्या होता है? ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जब ये ओरिजिन से निकलेगा, चाहे उसका पाथ कर्व्ड हो, चाहे उसका पाथ स्ट्रेट हो, चाहे उसका पाथ कोई सा पाथ हो, वो हमारे पास डिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस में ही हमारे पास जो है, या प्लस 4 मीटर, चाहे वो नेगेटिव एक्सेस पर चले चाहे वो पॉजिटिव एक्सेस पर चले। तो यहां पर हमारे पास जो है जो डिस्टेंस जो होगा हमारे पास जो होगा वो हमेशा हमें पॉजिटिव में ही होगा। चाहे ये वाला पाथ वो कवर करे, चाहे वो ये वाला पाथ कवर करे, जितना इसने पाथ कवर किया होगा, चाहे ये वाला किया होगा 4 मीटर किया होगा या 3 मीटर किया होगा, पीछे के लिए गया होगा अलोंग नेगेटिव एक्सेस पर भी गया होगा, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस जो है हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में हमारे पास डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये हमारे पास है, हमारे पास डिस्टेंस जो होता है हमारे पास हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव में ही होता है। इसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या है हमारे पास? ऐसा यूनिट जो होता है हमारे पास डिस्टेंस का, दैट इज मीटर। मीटर इसका ऐसा यूनिट है। अगर हमने डिस्टेंस को मेजर करना है तो डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किसमें? मीटर्स में मेजर करेंगे हम। तो ये हमारे पास, और लास्ट जो हमारे पास है, जो लास्ट पॉइंट इसका आपको बोलूंगा मैं, लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि डिस्टेंस जो हमारे पास होता है, डिस्टेंस जो हमारे पास होता है is always greater than equal to displacement। डिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए यहां पर आपको कहूंगा मैं कैसे, क्वेश्चन यहां पर अराइज हो रहा है कैसे। डिस्प्लेसमेंट तो अभी मैंने पढ़ाना है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैंने ए से बी जाना होगा तो ये वाला पाथ भी है, ये वाला पाथ भी है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ए टू बी। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है हमारे पास, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो डिस्टेंस हमारा जो होता है वो हमेशा, देखिए ये बड़ा डिस्टेंस है, हमेशा बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल टू होगा। इक्वल कब होगा? क्वेश्चन यहां पर अराइज हो रहा है हमारे पास, जो हमारे पास डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा? जब हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। वो कब होता है हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल? व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, जैसे यहां पर हमारे पास बॉडी जो है वो ए टू बी मूव कर रही है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया, मैं कह रहा हूं ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर है। ये जो हमारे पास 4 मीटर है, इस 4 मीटर को मैं डिस्टेंस भी कह सकता हूं, इस 4 मीटर को मैं डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं। तो ये जो हमारे पास है, जब भी हमारे पास एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगी तो उस टाइम हमारे पास डिस्टेंस जो होगा हमारे पास क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो यही एक कंडीशन है,
जिसमें हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस जो हमारे पास है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है हमारे पास, वो किसकी होती है, मिनिमम डिस्टेंस जो हमारे पास होता है, सबसे कम डिस्टेंस जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है। कब, व्हेन आवर बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो देखिए अगर मैं यहां पर बात करूंगा, मैं अगर ए से बी हम बात करेंगे हम, तो ए से बी हमारे पास कितना डिस्टेंस है, हमारे पास ए से बी तक, ए बी हमारे पास डिस्टेंस कितना है, दैट इज हमारे पास ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है। लेकिन जब इसको मैं डायरेक्शन भी कंसिडर करूंगा, मैं जो हमने इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास फ्रॉम ए टू बी, वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्शंस को अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे यहां पर, तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस डिस्टेंस, ये जो हमारे पास डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेस, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं कह सकता हूं ये हमारा डिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब मैं ये यहां पर ये कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं डिस्टेंस कह सकता हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को मैं डिस्टेंस कह सकता हूं मैं, लेकिन डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस जो हमारे पास होता है वो हमेशा या तो बड़ा होता है या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेस देन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बोला, किसके बारे में मैंने बोला आपको, डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस क्या होता है, इसको मैंने कंसिडर किया भी। अब हम किस पर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट पर जाएंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट, अब हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पर जब हम जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ covered by a body is known as displacement. Shortest path covered by a body is known as displacement. अगर मैंने पहले कहा ए से बी जाना है मैंने, तो ए से बी में जब जाना होगा तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ए से बी ऐसे भी जा सकता हूं मैं। तो ये 3 पाथ्स हैं हमारे पास। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास जब बॉडी मूव करेगी तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास स्ट्रेट पाथ होता है हमारे पास जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और उसी को कहा जाता है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं कहूंगा ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर। 4 मीटर जो हमारे पास, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 4 मीटर। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास आता है बॉडी कहां की तरफ गई। उसने अगर 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो कहां की तरफ 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां पर भी हमारे पास, अगर ए को ओरिजिन मानूंगा मैं, ये हमारे पास होगी राइट साइड और ये हमारे पास होगी लेफ्ट साइड। इसका मतलब बॉडी कवर अ 4 मीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट। जो यहां पर हमारे पास आएगा टूवर्ड्स राइट जो आएगा वो हमारे पास इसकी डायरेक्शंस आ गई, और इसके साथ साथ 4 मीटर हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यहां पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है। तो अगर मैं यहां पर देखिए, हमारे पास अगर बॉडी ए से बी जा रही है, ए टू बी हमारे पास बॉडी जा रही है, तो अगर इसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये हमारे पास 4 मीटर डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, लेकिन कहां की तरफ, राइट की तरफ इसने डिस्टेंस 4 मीटर हमारे पास जो है इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये राइट
साइड, टुवर्ड्स राइट हम कहेंगे हम, तो राइट की तरफ, राइट साइड की तरफ हम कहेंगे हम, तो राइट साइड की तरफ इसने, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये राइट साइड हो गई हमारे पास इसकी डायरेक्शंस और 4 मीटर हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसके बाद आता है हमारे पास डिस्टेंस, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है, इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू जो इसकी है इज 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन यहां पर जो हमारे पास, ये जो हमारे पास है, ये जो मैंने इसकी वैल्यू बोली आपको, किसकी वैल्यू मैंने आपको बोली, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो मैंने आपको बोली, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा या तो 0 होती है, या पॉजिटिव में होती है, या हमारे पास नेगेटिव में होती है। तो देखिए यहां पर हम कंसिडर करेंगे कैसे हमारे पास, अगर ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको हम ओरिजिन मानेंगे, 0 मानेंगे हम, ये 1 2 3 4 5 6 यहां की तरफ हो गया -1 -2 -3 -4। तो ये हमारे पास, अगर इसको मैं ओरिजिन मानूंगा मैं, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, अगर हमारे पास बॉडी मूव करेगी, यहां पर बॉडी अगर मूव कर रही है फ्रॉम, ये O है, O टू B या O टू A, ये मान रहा हूं मैं A हमारे पास, तो जब बॉडी O टू A मूव करेगी तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ये जो हमारे पास, इसको क्या कहा जाता है, O को क्या कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट, और ये जो हमारे पास जहां तक बॉडी जाएगी उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजिशंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशंस। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे, हम फाइनल पोजीशन हमारे पास कौन सी है, इनिशियल पोजीशन हमारे पास कौन सी है। पहला केस ले रहा हूं मैं कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए हमारे पास व्हेन एवर द बॉडी मूव्स फ्रॉम O टू A, तो O इसका इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन इसका क्या है, A है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 6 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने जाएंगे यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल क्या है 6, माइनस इनिशियल क्या है 0, तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 मीटर। ये पॉजिटिव में है, 6 मीटर की नहीं है, तो ये हमारे पास हुआ 6 मीटर। यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, यहां पर हमारे पास है 6 मीटर। तो 6 मीटर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर ये 6 मीटर जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। अब हमारे पास दूसरा केस हमारे पास हुआ, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे हम, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, when initial positions and final position is equal, या हम कहेंगे सेम। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर हमारे पास सेम आ जाएगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहीं पर हम कंसिडर करेंगे। हम जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगी हमारे पास, व्हेनेवर अ बॉडी गोज फ्रॉम, जब हमारे पास बॉडी जाएगी हमारे पास O टू A, जब O टू A हमारे पास बॉडी जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो
ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस कितना है? 6 है। इसके बाद बॉडी जब हमारे पास जो है वापस आ रही है, उसी पाथ पर वापस आ रही है फ्रॉम ए टू ओ, तो लेकिन यहां पर उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है, ए टू ए भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। वो कितना? 6 मीटर ही कर रही है, लेकिन ये रिवर्स में कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास ये वेक्टर जो है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर आ रहा है, एओ जो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे पास, जब वहां से यहां की तरफ आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? -6। यहां से वहां की तरफ +6, वहां से यहां की तरफ -6। तो 6 - 6 = 0, डिस्प्लेसमेंट = 0। जब हमारे पास बॉडी ए से ओ से ए जाएगी, फिर ए से वापस आएगी ए पर, तो यहां पर देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ रही है। ओई आपके पास, हमारे पास ओ से निकली थी और ओई पर वापस आ गई, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपके पास सेम आ रहा है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारे पास सेम आएगा तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी 0। अब हमारे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास सिंपल में हम कहेंगे ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। तो व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, वहां की तरफ होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां की तरफ होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जब वो रिवर्स नेगेटिव में चलेगी, यहां की पीछे की तरफ चलेगी, तो हम कहेंगे पीछे की तरफ अगर यहां पर हमारे पास बॉडी थी ए पर, तो हम कहेंगे यहां पर हमारे पास जो है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पोजीशन पर? -1 मीटर। यहां पर -2 मीटर, यहां पर -3 मीटर, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको अगर हमारे पास बॉडी, अगर हम बात करेंगे, हम बॉडी की ही बात करेंगे तो बॉडी हमारे पास जो है, पहले हमारे पास ये इनिशियल पोजीशन है ओ, फिर हमारे पास बॉडी जो है वो क्या कर रही है, फिर हमारे पास बॉडी जो है ओ टू ए गई, लेकिन ए से जब आई हमारे पास बॉडी जो हमारे पास आ रही है ए से, फिर ओ पोजीशन पर नहीं रुकी वो, फिर हमारे पास जो है वो कहां पर रुकी? हमारे पास -2 पर रुकी हमारे पास। ये -2 है हमारे पास यहां पर। इसका मतलब इसने नेगेटिव एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? -2 मीटर। और अगर यहां से हम ले लेंगे, हम यहां से लेकर ओ से लेकर ए तक 6 मीटर, ए से लेकर वापस हमारे तक ओ तक हमारे पास कितना हुआ? 6 मीटर। 6 हो गया हमारे पास 0, हो गया हमारे पास 0, यहां तक डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन उसके बाद फिर यहां की तरफ आ गई हमारे पास बॉडी, तो कितना हुआ हमारे पास? नेगेटिव एक्सिस पर जब हमारे पास बॉडी आ रही है तो नेगेटिव एक्सिस पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज -2 मीटर। तो -2 मीटर हमारे पास हुआ, ये हमारे पास -2 मीटर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। अगर ये ओरिजिन मार रहा हूं मैं, वहां की तरफ हो गया, राइट साइड की तरफ हो गया हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहां की तरफ हो गया हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास हुआ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट जो होगा हमारे पास जो होगा सेम होगा। ऐसा यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा यूनिट्स जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वही हमारे पास सेम है, जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास ऐसा यूनिट इज मीटर। तो देखिए कभी कभार आपको पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने दोनों अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से दिए, और आप वहां पर डिफरेंस बोल सकते हो आप कि दो के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले डेफिनेशन बोल सकते हो आप, उसके बाद ये भी बोल सकते हो आप एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरी जो हमारे पास क्या है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है, और यही पॉइंट्स आप दे सकते हो आप, और आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इसके बाद हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स पर हम जाएंगे। हम तो देखिए हमारे पास यहां पर हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर जाएंगे, हम कंप्यूटर लेवल्स पर भी हम देखेंगे, हम अच्छे न्यूमेरिकल्स यहां पर करेंगे हम। तो देखिए पहला हमारे पास यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे हम। तो अगर हमारे पास
यहां पर हमारे पास बॉडी अगर हमारे पास ए से निकली, हमारे पास कहां पर पहुंची, बी पर, ए टू बी। फिर हमारे पास बॉडी हमारे पास जो है ए टू बी, बी से हमारे पास सी पर गई। ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। बी से लेकर सी तक डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। तो हमें बोला जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस कितना कवर करेगी एक बॉडी, एंड ऑल्सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें निकालना है इसमें और डिस्टेंस भी निकालना है हमें। तो देखिए डिस्टेंस हमारे पास पाथ कोई सा भी है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर डिस्टेंस निकालेंगे हम सॉल्यूशंस में, तो डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस होगा हमारे पास जितना पाथ उसने कवर किया होगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। कितना पाथ उसने कवर किया, पहले हमारे पास ए टू बी प्लस बी टू सी, तो हमारे पास कितना आ रहा है, ए टू बी दैट इज 3 प्लस बी टू सी दैट इज 4, कितना आ गया हमारे पास 7 मीटर। तो 7 मीटर जो हमारे पास जो है ये डिस्टेंस कवर किया इस बॉडी ने। तो ये हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस कितना आया आपके पास, दैट इज 7 मीटर आया। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, जब बॉडी ए से सी पहुंच रही है, ये पाथ पहले लिया था उसने, और ए से सी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, डायरेक्ट ए टू सी। तो ए टू सी हम जब जाएंगे हम, ए सी जो हमारे पास है इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ए सी हमारे पास होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है इसका, ए से लेकर सी तक जाना है। तो अब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम एसी की वैल्यू निकालनी है हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे हम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर। बेस कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, इसका स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। AC इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हुआ हमारे पास 25, दैट इज 25। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज आएगा, तो हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 किसका स्क्वायर है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5, 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, यू गेट 5 मीटर। आपके पास 5 मीटर जो हमारे पास आ रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास 5 मीटर जो हमारे पास है वो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट आ रही है। डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया, दैट इज 5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। तो एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल हमने किया। इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। हम दूसरा न्यूमेरिकल अगर हमारे पास है, जैसे हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास है, अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो एक सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है ऐसे, तो सेमी सर्कुलर पाथ जब फॉलो करेगी हम, तो A टू B ये हमारे पास आ रहा है। तो अगर आपको बोला जाएगा इसमें बॉडी A टू B सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, तो अगर आपको बोला जाएगा इसमें आप हमें बोलो कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और या हमारे पास बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो देखिए यहां पर हमारे पास है, तो अगर हम इस सेमी सर्कल की हम बात करेंगे तो इसका रेडियस हमारे पास कितना है, दैट इज R है। ये लेट कर रहा हूं मैं कि इसका रेडियस जो हमारे पास क्या है वो R है। तो यहां पर अगर हमारे पास इसका रेडियस अगर R है हमारे पास, तो आपको पता है सेमी सर्कल है हमारे पास, तो सेमी सर्कुलर पाथ ये वाला हमारे पास पाथ है। तो सर्कुलर पूरे सर्कल्स का पाथ जो हमारे पास, अगर वो हमारे पास पूरा हमने इसका निकालना होगा, इसकी लेंथ निकालनी होगी पूरे सर्कल्स की, तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है 2πr के इक्वल होगा। तो अगर हमारे पास यहां पर निकालना है, हमने क्या निकालना है, हमने सेमी सर्कल की डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे हम,
तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस जो हमारे पास होगा, क्योंकि ये हाफ ऑफ द सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल किसके इक्वल होगा, इसकी पाथ की लेंथ को मेजर करना है हमने, तो हमारे पास इसकी पाथ की लेंथ जो भी हमारे पास वो कितनी होगी, हाफ ऑफ सेमी सर्कल। हाफ ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, अगर हमारे पास ये 2 पाई आर है तो उसका हाफ कितना होगा, पाई आर होगा। तो पाई आर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस covered by a body whenever it follow a circular semi-circular path। अब अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी हमारे पास कितनी होगी, हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा फ्रॉम ए टू बी। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या है हमारे पास, ए टू बी है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर ओ सेंटर मानूंगा मैं, तो ये रेडियस हो गया, तो आर ए ओ प्लस ओ बी, तो AO कितना है, R प्लस OB कितना है, R है, तो R प्लस R हुआ ट्वाइस R, ये हमने निकाला, हमने ये ट्वाइस R क्या आ गया हमारे पास, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बॉडी की है, और डिस्टेंस हमारे पास बॉडी का क्या हो गया हमारे पास, दैट इज R हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास था, दैट वॉज यूर सेकेंड न्यूमेरिकल। ये हमारे पास आवर न्यू न्यूमेरिकल इज व्हेन अ बॉडी गोज फ्रॉम A टू B। एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है और बॉडी जा रही है फ्रॉम A टू B। तो जब हमारे पास बॉडी A से B जाएगी, तो वो आर्क जो एंगल में सेंटर में एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी व्हेन एवर अ बॉडी गोज फ्रॉम A टू B ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इसका, A टू B, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहां पर हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें AC की वैल्यू चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए, हमारे पास AB है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास जो है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर फॉलो करती है तो वो कुछ एंगल बनाती है सेंटर में, तो इसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फार्मूला है। वो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, that is twice r sin theta upon 2। ये थीटा जो होता है वो एंगल which makes an arc at the center। सेंटर में हमारे पास जो है कितना एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है। r हमारे पास रेडियस है, तो अगर इसका रेडियस हमारे पास क्या है, r है, तो ये बोल रहा है हमें कि आप बोलिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बॉडी की जो होगी हमारे पास, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो AB है, तो इसका मतलब हमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो AB हमारे पास किस इक्वल आएगा, ट्वाइस R, थीटा कितना है, साइन 120, तो 120 अपॉन 2 हमारे पास AB जो आपके पास आ रहा है, AB की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, AB इज इक्वल टू 2R साइन 120 अपॉन 2 होता है 60, साइन 60। तो यहां पर हमारे पास AB जो आपके पास आ रहा है दैट इज ट्वाइस R साइन 60 होता है अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। 2 गेट कैंसल्ड, यू गेट AB आपके पास कितना आ रहा है, AB जो हमारे पास आ रहा है, ये इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो अंडर रूट ऑफ 3R, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई बॉडी की, ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये फार्मूला आप यूज कर, ये वेक्टर से मैंने फार्मूला लिया है। वेक्टर्स जब आप अच्छे तरीके से समझोगे तो वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, कहां पर, वहां पर भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, वहां से ये वैल्यू हमारे पास निकलती है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो आप सर्कुलर पाथ पर, किसी भी बॉडी का, अगर हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो वो कुछ एंगल बनाती है, अगर हमारे पास सेंटर में, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप। जैसे अगर बॉडी हमारे पास यहां से यहां तक जाएगी तो इसने कितना एंगल बनाया, थीटा आपको पता होगा, यहां पर थीटा पुट करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप। यहां से लेकर यहां तक बॉडी हमारे पास उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो एंगल आपको पता होगा, तो एंगल आप पुट करके आप बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप। तो ये था हमारे पास, दैट वाज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द न्यूमेरिकल which are based on distance and displacement, and your second lecture is also based on the numerical based and which are also based on distance and displacement, वो भी हमारे पास distance and displacement पर ही होगा। और ये था हमारे पास आज का लेक्चर। ओके, गुड बाय, थैंक यू। Numerical is when a body goes from A to B,
एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है और बॉडी जा रही है फ्रॉम ए टू बी। तो जब हमारे पास बॉडी ए से बी जाएगी तो वो आर्क जो एंगल में सेंटर में एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी व्हेनेवर अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इसका, ए टू बी, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहां पर हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास ए बी है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास जो है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो करती है तो वो कुछ एंगल बनाती है सेंटर में, तो इसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फार्मूला है। वो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज ट्वाइस आर साइन थीटा अपॉन 2। ये थीटा जो होता है वो एंगल विच मेक्स एन आर्क एट द सेंटर में हमारे पास जो है कितना एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है। आर हमारे पास रेडियस है, तो अगर इसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, तो ये बोल रहा है हमें कि आप बोलिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बॉडी की जो होगी हमारे पास वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो ए बी है, तो इसका मतलब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी हमारे पास किसी को आएगा ट्वाइस आर, थीटा कितना है साइन 120, तो 120 अपॉन 2 हमारे पास ए बी जो आपके पास आ रहा है, ए बी जो आपकी ए बी की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, ए बी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2r साइन 120 अपॉन 2 होता है 60 साइन 60। तो यहां पर हमारे पास ए बी जो आपके पास आ रहा है दैट इज ट्वाइस आर साइन 60 होता है अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, 2 गेट कैंसल्ड, यू गेट ए बी आपके पास कितना आ रहा है, ए बी जो हमारे पास आ रहा है ये इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो अंडर रूट ऑफ 3r, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई बॉडी की, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये फार्मूला आप यूज कर, ये वेक्टर से मैंने फार्मूला लिया है। वेक्टर्स जब आप अच्छे तरीके से समझोगे तो वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर वहां पर भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं और वहां से ये वैल्यू हमारे पास निकलती है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो आप सर्कुलर पाथ पर किसी भी बॉडी का। अगर हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो वो कुछ एंगल बनाती है अगर हमारे पास सेंटर में, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप। जैसे अगर बॉडी हमारे पास यहां से यहां तक जाएगी तो इसने कितना एंगल बनाया, थीटा आपको पता होगा, यहां पर थीटा पुट करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप। यहां से लेकर यहां तक बॉडी हमारे पास उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी तो एंगल आपको पता होगा, तो एंगल आप पुट करके आप बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप। तो ये था हमारे पास, दैट वाज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द न्यूमेरिकल which are based on distance and displacement, and your second lecture is also based on the numerical based and which are also based on distance and displacement, वो भी हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर ही होगा। और ये था हमारे पास आज का लेक्चर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।